आज गुरु पूर्णिमा है। तो सबसे पहले उन सभी लोगों को जिनसे मैंने कुछ भी सीखा है, वो चाहे हमसे बड़े हों, चाहे छोटे हों, चाहे प्रकृति का कोई भी अंग हो, जिससे भी कुछ सीखा, सभी को धन्यवाद। यह एक निरंतरता है। ज्ञान कोई फाइनल वस्तु नहीं है, फाइनल पॉइंट नहीं है। वो कोई ऐसा चरम बिंदु नहीं है जहां के बाद ज्ञान समाप्त हो जाता हो। यस, ये हो सकता है कि कोई गुरु कह दे कि मैं जो कुछ सिखा सकता था उसे मैंने सिखा दिया। अब जो कुछ और सीखना है वो तुम्हें स्वयं से सीखना है। गुरुओं की हमारी लंबी परंपरा रही है। महाभारत के काल में ही देखो, यदि ऐसे देखा जाए तो गुरु जो पूर्णिमा है वो वेद व्यास जी, ऐसा माना जाता है कि उनसे, उनके जन्म के अवसर पे, उनके सम्मान में हम गुरु पूर्णिमा को सेलिब्रेट करते हैं। तो महाभारत में ही देखो एक ऐसा प्रसंग है कि जो परशुराम जी हैं वो आचार्य द्रोण के भी, यानी कि गुरु आचार्य द्रोण ऑलरेडी बहुत फेमस गुरु हैं और उनके भी गुरु हैं। आचार्य द्रोण के साथ साथ जो गंगापुत्र भीष्म हैं उनके भी गुरु परशुराम हैं, और अंगराज कर्ण के भी गुरु परशुराम हैं। एक ऐसा वक्त आता है जब किसी कारण से एक अंबा को लेकर के जो परशुराम जी हैं और उनके प्रिय शिष्य भीष्म देवव्रत में ऐसी सिचुएशन होती है कि दोनों युद्ध करने लगते हैं। युद्ध करते करते एक ऐसा सिचुएशन आता है कि कहा जाता है कि एक अस्त्र है, पार्श्वापास्त्र, जो भीष्म जो है वो अपने गुरु पे चलाने लगते हैं। तो सारे देवतागण बोलते हैं कि नहीं, आप इसको नहीं चलाओ, इससे आपके गुरु का अपमान हो। अब गुरु के पास उस अस्त्र का काट नहीं था। तो यदि गुरु के पास नहीं है, इसका मतलब क्या है कि शिष्य ने स्वयं ही सीखा, कहीं और से सीखा। तो गुरु होने का ये मतलब नहीं है कि एक गुरु का एक अर्थ होता है जो भारी, मतलब आप निराला जी की कविता पढ़ोगे तो वो बोलेंगे गुरु हथौड़ा हाथ, हथौड़ा से वह तोड़ती पत्थर के संबंध में। तो गुरु का मतलब भारी। इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु जो है हमेशा ऊपर ही होगा, नहीं। निरंतरता में शिष्य जो है गुरु से आगे निकल सकता है। यस यस, आवश्यक है कि गुरु से आगे निकलने के बाद भी शिष्य गुरु को सम्मान करता है, और करना चाहिए। लेकिन गुरु कभी ये नहीं कर सकता है कि मैं जो जानता हूं हमारा शिष्य उससे आगे नहीं निकल सकता। यदि किसी भी गुरु में ये अभिमान हो जाए या उस अवस्था में आ जाए तो उसे गुरु कहना उचित नहीं होगा। निरंतरता में हम जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो आगे बढ़ते जाती है। गुरु वह है जो अंधकार से प्रकाश में लाता है। गुरु का में यदि हम दोनों अक्षरों को देखें तो गु मतलब अंधकार, और रू मतलब उस अंधकार को दूर करने वाला। जो अंधकार को दूर करके प्रकाश में ले जाता है वही गुरु है। ज्ञान एक परंपरा है। गुरु कोई भी हो सकता है, मैंने ऑलरेडी बताया कि आपका गुरु कोई भी है। वो आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके मित्र बंधु हो सकते हैं, आपके चाचा नाना परिवार के कोई सदस्य हो सकते हैं, या प्रकृति की कोई घटना हो सकती है। प्रकृति में जो जीव जंतु हैं वो हो सकते हैं। कहा जाता है ना कि जो न्यूटन है वो सेब गिरते देखते हैं और वो गुरुत्वाकर्षण के संबंध में अपने ज्ञान देते हैं। तो क्या है, प्रकृति की एक घटना। सेब हजारों साल से गिर रहा था, जब से सेब इस पृथ्वी पर आया तब से गिर रहा था, लेकिन उन्होंने उनसे ज्ञान लिया। बेंजीन का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो केक्यूले, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 11th क्लास में, 12th क्लास में, कि एक देखते हैं केक्यूले सपने में कि एक सांप है, वो लपटा हुआ है और वो अपनी पूंछ को मुंह में लिए हुए है और राउंड कर रहा है। उस प्रकार से कहा जाता है कि उनको जो है बेंजीन का स्ट्रक्चर आया। ऐसे हजारों एग्जाम्पल पड़े हुए हैं। तो जो भी हमें ज्ञान दे दे वो कोई भी हो सकता है, जैसे प्रकृति। और आज की डेट में पुस्तकें बहुत सारे ज्ञान के सोर्स हैं। जो आप एपिस्टेमोलॉजी में एक वर्बल टेस्टिमनी, यानी जो किसी पर्सन ने कहा है वो किताबों में संकलित है, उनके शब्दों को हम पढ़ते हैं। महात्मा गांधी हमारे बीच नहीं है,
लेकिन आज भी आप उनको ऑटोबायोग्राफी को पढ़ करके लाभान्वित हो सकते हो, उनके बुक्स पढ़ सकते हो। जॉन पॉल सार्त्र नहीं है हमारे बीच, बुद्धा हमारे बीच नहीं है, उनके शब्दों को आज भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सो दुनिया में लाखों लोग हमसे पहले हुए, तो ये जरूरी नहीं है कि उनके पास होकर के ही हम ज्ञान प्राप्त करें या उनसे साक्षात्कार करके ही ज्ञान प्राप्त कर सकें। उनके द्वारा कहे हुए शब्द से भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन ज्ञान एक निरंतरता है। देखो, सिखों में 10 गुरु हुए, तो यानी गुरु नानक देव जी से स्टार्ट हुआ और वो कंटिन्यूअस 10 तक चलता रहा। 10 में जो गुरु हुए, गुरु गोविंद सिंह जी, वो उन्होंने क्या किया कि गुरु ग्रंथ साहिब जो है उन्हीं को गुरु मान लिया गया, कि अब से जो है एज ए ह्यूमन गुरु नहीं होंगे, गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु होंगे। उन्होंने अपनी सूझबूझ के अनुसार किया कि जब भी कोई गुरु लिविंग में चलते रहते हैं तो कहीं ना कहीं टकराव जरूर होता है। लेकिन अब गुरु ग्रंथ साहिब से आप क्या टकराव करोगे? गुरु ग्रंथ साहिब से आप डिसएग्री कैसे होगे? हाँ, यस, उनके लिखे हुए उसमें बातें हैं तो हो सकते हो, लेकिन इन नॉर्मल जो है वो परंपरा चलता आ रहा है। जीवन में माँ जो है सबसे बड़ी गुरु है। सबसे, प्रकृति में आप देखो तो सबसे जरूरी माँ है। प्रकृति में बहुत सारे जीवों में पिता का कोई कंसेप्ट नहीं है। जैसे यदि आपने एक, आपके घर में गाय होगा, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको सांड भी रखने की जरूरत है। आप उसे कहीं भी, उसे ले जा करके आप उसकी प्रेगनेंसी करवा सकते हैं, या जो है कृत्रिम रूप से, जो मेडिकल साइंसेस ने इतने डेवलप कर लिया है कि आपको एक डॉक्टर आता है और उसे प्रेगनेंसी क्या है, वो स्पर्म उसमें डालता है। तो क्या है, उस गाय के बछड़े को पिता का कोई अभाव न खलता है। उसे कोई पता भी नहीं है, उस गाय के बछड़े को पता भी नहीं है कि हमारा पिता कौन है, लेकिन माता हमेशा है। तो माता सबसे बड़ी शिक्षक होती है। कुछ जीवों में है कि माता पिता दोनों पाल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जीवों में पिता का कोई खास रोल नहीं है। बस वही रोल है कि स्पर्म जो है वो मिल सके और जो माता है वो गर्भवती हो सके, उसके बाद उसकी यूटिलिटी कम हो जाएगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो मनुष्य सामाजिकता के बंधन में न सिर्फ पिता, बल्कि हमारे एक्सटेंडेड फैमिली, जैसे चाचा, मामा, फुआ, दादी, नाना, नानी और बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए होते हैं। हमारा ऐसा व्यवस्था है कि हमने अपनी जरूरतों के अनुसार, जैसे जैसे जरूरतें बढ़ती गई, हमने अपने परिवार के दायरे को बढ़ाते गए। फिर देखो, एक समय परिवार लंबे कबीले के रूप में होता था। फिर धीरे धीरे कबीले बड़े हुए, लोग अस्थाई खेती करने लगे, तो फिर पूरा कबीला एक परिवार फिर नहीं रहा, फिर छोटे छोटे परिवार बने। फिर छोटे परिवार थोड़े और बड़े हुए। फिर आज के डेट में देखो, विज्ञान की प्रगति, आर्थिक प्रगति ने फिर से परिवार को छोटा कर दिया है। तो बहुत बार जो है, एज ए स्टूडेंट आप अकेले रहते हो, कभी हैं हस्बैंड वाइफ है, फिर हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं, माता पिता जो है गांव में हैं, तो फिर छोटे छोटे परिवार होते गए। लेकिन जो हमें एज ए मनुष्य के रूप में बहुत सारे हमारे परिवार के सदस्य होते हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो निर्भरता है दूसरे के ऊपर, ये एक महत्वपूर्ण बात है। एक पक्षी जब उड़ना सीख जाता है तो जनरली, सामान्यतः उसे कोई निर्भरता की जरूरत नहीं, वह स्वयं अपने ऊपर निर्भर है। एक पक्षी अपने बच्चे को, अपने चूजे को तब तक दाना खिलाती है जब तक कि वह स्वयं उड़ने लायक ना हो जाए। एक बार जब वह खुद से उड़ना स्टार्ट कर देता है तो फिर उसकी माता जो है उसे छोड़ देती है। ज्ञान जो हमारी है वो आज, बहुत सारी ज्ञान जो हमारे पास है, हजारों सालों का निचोड़ है। सोचो, एक वक्त जब आदमी ने आग पर नियंत्रण नहीं किया था, आग के बारे में उसे पूरी तरह से ज्ञान नहीं था, तो कैसा समाज था। आज जो हम आग के बारे में जानते हैं, तो हजारों सालों के उस परंपरा का हिस्सा है।
आज हम यदि पहिए का यूज कर रहे हैं तो वो हजारों साल का परंपरा है। आज हम बर्तन यूज कर रहे हैं, खाना पका करके खाने का जो हम यूज कर रहे हैं वो हजारों सालों की परंपरा है। आज बहुत सारी फल सब्जियां खा रहे हैं तो कुछ सैकड़ों साल के बाद हमारे पास, सैकड़ों साल पहले हमारे पास आए, कुछ यहीं के थे हजारों साल पहले से। और बहुत सारे फल देखो, टमाटर जैसे टोमेटो देखो, आलू देखो, पपीता देखो, बहुत सारे फल देखो, वो क्या है, यूरोपियन ने हमारे पास लाए। तो ये ज्ञान जो है एक निरंतरता है। ज्ञान कभी भी इंसान सीखना बंद नहीं करता है। वो चाहे या न चाहे जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। ज्ञान का सिर्फ अर्थ ये नहीं है कि हम किताबों से ही सीखते रहे, हम डायरेक्ट कक्षा में बैठ करके सीखते रहे। यह किसी भी कंडीशन में हो सकता है। ज्ञान केवल किताबी आयामों में नहीं है, यह जीवन के अलग अलग आयामों में ही है। कोई पर्सन जीवन भर विद्यालय नहीं गया, आज के डेट में हम ऐसे आशा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप अभी भी बहुत सारे लोगों को देखो जो कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन क्या उनमें ज्ञान नहीं है। सुकरात कहते थे कि आई नो दैट आई नो नथिंग, मुझे केवल इतना पता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कुछ नहीं, एटलीस्ट वो तो ये तो जानते थे कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। तो ज्ञान जो है निरंतर प्राप्त होते रहने की प्रक्रिया है। और मुझे केवल इतना पता है कि मैं कुछ नहीं जानता, इसका अर्थ यह नहीं है कि सुकरात कुछ भी नहीं जानते थे। सुकरात एक इसका मतलब है कि मैं जो भी कुछ जानता हूँ वो एक तरह से ना के बराबर है, और मुझे निरंतर सीखने की जरूरत है। मुझे निरंतर ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। यह कथन सुकरात का ज्ञान के प्रति विनम्र दृष्टिकोण को दर्शाता है। उनके अनुसार सच्चा ज्ञान उसी के पास होता है जो यह स्वीकार करता है कि वह सर्वज्ञ नहीं है। कोई भी मनुष्य यह नहीं कह सकता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। सुकरात मानते थे कि ज्ञान प्राप्ति की शुरुआत आत्मचिंतन और प्रश्न करने से ही होती है। उन्होंने लोगों के विश्वास, धारणाओं और विचारों को तर्क से परखा और संवाद के माध्यम से उनके भीतर से सत्य को उजागर करने की चेष्टा की। ज्ञान एक ऐसा समुद्र है जिसके कोई किनारे नहीं है। आप जितना भी आगे बढ़ते जाते हो उतनी गहराई मिलती जाती है, उतना एक्सप्लोर करने की आवश्यकता होती है। हर के संबंध में, आप अपने जीवन में संबंध में देखो, जैसे जैसे आप सीखते चलते हो आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि सीखना कभी समाप्त नहीं होता, यह जीवन की अंतिम सांस तक चलने वाली प्रक्रिया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया नहीं सीखता वह धीरे धीरे मानसिक रूप से मृत हो जाता है। आपकी अपनी मानसिकता, आपकी अपनी मानसिक शक्ति को बरकरार रखने के लिए, उसे अधिक पैने करने के लिए आपको निरंतर कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए, जहां से भी मिले। जिड्डू कृष्णमूर्ति, जिन्हें थियोसोफिस्ट जो हैं वो एक तरह से भगवान बुद्ध के मैत्रेय अवतार के रूप में देखना चाहते थे, उनका एक कथन है कि ज्ञान की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह रुके नहीं, बढ़ता जाए, स्वयं को संशोधित करता जाए। एक अर्थों में देखोगे कि तो ये बहुत सारे स्टेटमेंट्स जो हैं, बहुत सारे कथन जो हैं, उसके सार वही है, लेकिन सबने थोड़े थोड़े शब्दों के हेर फेर करके अलग अलग कहने की कोशिश की है। सुकरात भी कहते हैं कि ज्ञान का मार्ग प्रश्नों से होकर जाता है, उत्तर केवल अगले प्रश्न की ओर लेकर के जाता है। जो एक है थेसिस है, फिर एंटीथेसिस है और फिर सिंथेसिस है। लेकिन वो सिंथेसिस लास्ट नहीं है, फिर उस पर तर्क होगा, फिर ज्ञान आगे बढ़ेगा और यही निरंतरता बढ़ते जाती है। कन्फ्यूशियस कहते हैं कि एक ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि उसे कितना कुछ नहीं आता, लेकिन अज्ञानी सोचता है कि मुझे सब कुछ आता है। जैसे ही हमने सोच लिया कि मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता है, उसी समय हमारी अज्ञानता झलकती है। विवेकानंद जी कहते हैं कि ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल रूप और संदर्भ बदलता है। आज से 200 साल पहले की जो ज्ञान थी, हम उसे कम करके नहीं देख सकते हैं। अपने समय के लिए वो सही था, लेकिन आज का जो ज्ञान है वो अलग है। और यही जो है, हमारे बहुत सारे देखोगे कि धर्म ग्रंथ और जो धर्म के उलेमा हैं और जो धर्म के प्रकांड विद्वान अपने को समझते हैं, तो बहुत बार यही मिस्टेक कर जाते हैं कि वो सोचते हैं जो कुछ
लिखा गया है इस ग्रंथ में, उससे अलावा, उसके अलावे उसके आगे कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन नहीं, ज्ञान निरंतरता की परिभाषा है। एक वैज्ञानिक जो है कभी नाराज नहीं होता है कि हमारे बाद आने वाला किसी व्यक्ति ने हमारे थ्योरी को गलत प्रूव कर दिया, नहीं, वह तो खुश होता है कि हमारा जो ज्ञान है, जो हमने कुछ शुरुआत की थी, उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं, ज्ञान का प्रवाह जीवन की धारा जैसा है, जितना रोकोगे उतना सड़ने लगेगा। एक तालाब का पानी कुछ दिनों के बाद बदबू देने लगता है, इस वजह से हमें उसे रिचार्ज करने की जरूरत होती है। लेकिन एक नदी के पानी को रिचार्ज करने की जरूरत नहीं, वो प्रकृति स्वयं से रिचार्ज करते रहती है। गंगा के पानी में धीरे धीरे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ठीक है, सफाई कार्यक्रम चल रहा है, फिर भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक वो वक्त कहते हैं ना कि गंगा के पानी में कभी कीड़े नहीं लगते थे, उसमें एक निरंतरता, बहुत सारी चीजें हैं। जॉन डेवी, जिनके बारे में हमने आपको पहले भी बता चुके हैं, और उनका कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना नहीं, बल्कि जीवन भर सीखने की आदत डालना है। जॉन डेवी कहते हैं कि लाइफ इज नॉट ए प्रिपरेशन, मीन्स एजुकेशन इज नॉट द प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। तो जो शिक्षा है वो जीवन को तैयार करने का विषय नहीं है, वो शिक्षा जो है जीवन ही है। पूरे जीवन हम कुछ ना कुछ ये सीखते रहते हैं। ब्रूस ली कहते हैं कि जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, उसी दिन आपने बढ़ना बंद कर दिया। ज्ञान एक दीपक है जो स्वयं जलकर दूसरे को प्रकाश देता है। मनुष्य के अस्तित्व का सबसे मूल्यवान पक्ष है उसका ज्ञान। कोई आदमी अपने शारीरिक बल से, अपने पार्श्विक बल से बहुत कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन ज्ञान के बूते पे बहुत कुछ कर सकते हो। पार्श्विक बल को देखोगे कि मनुष्य से शक्तिशाली बहुत अधिक प्राणी है। हम जो शक्ति है उसे अश्व शक्ति में मापते हैं, हॉर्स पावर, मनुष्य पावर में नहीं नापते, क्योंकि घोड़ा आपसे शक्तिशाली है, वो अधिक बोझ आपसे उठा सकता है। और हाथी और भी शक्तिशाली है, ऊंट आपसे अधिक वजन उठा सकता है। तो बहुत सारे जो हैं, एक विशाल भैंसा या जो है, हो सकता है 6 आदमियों पर भारी पड़े। तो सिर्फ और सिर्फ पाशविक बल जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, जो ज्ञान है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ज्ञान वह है जो मनुष्य को पशुओं से अलग करता है। सभ्यता के निर्माण और जीवन की सार्थकता देने में ज्ञान का महत्वपूर्ण भूमिका है। सभ्यताएं तभी विकसित होती है जब ज्ञान किसी न किसी फॉर्म में आने लगता है और उसे हम व्यक्त करने लगे, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक में देने लगे। यह एक सतत प्रक्रिया है। ज्ञान कोई एक क्षणिक घटना नहीं है कि एक बार घटी और खत्म हो गई। कहा जाता है कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन कोई एक वो शुरुआत थी, उसके बाद वो निरंतर जब तक जीवित रहे वो ज्ञान देते रहे। यह एक सतत प्रक्रिया है। यह अनुभव, चिंतन, संवाद, शिक्षा और प्रयोगों के माध्यम से लगातार विकसित होता है। इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ज्ञान को हम बांध करके नहीं रख सकते हैं, यह केवल निरंतरता में होती है। ज्ञान का सामान्य अर्थ क्या आपका है कि जानने की क्रिया या अवस्था। दर्शन शास्त्र में देखो, फिलॉसफी में देखो, तो इसे सत्य का बोध कहते हैं। ज्ञान की प्रकृति सतत प्रवाह है, यह रुकता नहीं है, यह रुकने का नाम नहीं है, यह थमने का नाम नहीं है, बल्कि निरंतर विस्तार करने की जरूरत है। परमाणुवाद का सिद्धांत देखोगे कि जॉन डाल्टन ने दिया, लेकिन उससे पहले हमारे यहाँ ऋषि कनाल और पश्चिम विचार में भी जो है वो डेमोक्रिटस, यानी कि 2000 साल प्लस पहले से चलता आ रहा था। लेकिन परमाणु का जो अंतिम रूप था वही समाप्त नहीं हो गया ना। आप देखोगे आज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन, अल्फा, बीटा, गामा, बहुत सारे जो हैं रेज हैं, फर्मियन, बोसोन, एन नंबर ऑफ चीजें हैं वो डेवलप हुई। तो ये क्या है, एक निरंतरता में है। ज्ञान की निरंतरता का अर्थ है, तात्पर्य है कि मनुष्य एक विचार से दूसरे विचार तक, एक खोज से दूसरी खोज तक और एक अनुभव से दूसरे अनुभव तक निरंतर सीखता चला जाता है। इसमें कोई अंतिम पड़ाव नहीं होता, बल्कि हर उत्तर एक नए प्रश्न को जन्म देता है। इतिहास से हम देखें तो प्राचीन काल से आधुनिक युग तक भारतीय जो परंपरा है उसमें
ऋषियों मुनियों ज्ञानियों ज्ञान के मुमुक्षुओं ने वेदों उपनिषदों और दर्शन शास्त्र के माध्यम से गहनतम ज्ञान प्रदान किया। आज भी आप उपनिषद को पढ़ो, वेदों को पढ़ो, तो बहुत सारे उसमें गूढ़ रहस्य आपको मिलेंगे, जीवन को देखने का नजरिया। वही परंपरा बाद में फिर जैनियों, बौद्धों, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, योग आदि दर्शनों के रूप में विकसित हुई। फिर जो मध्यकाल में देखोगे तो संत कबीर, तुलसीदास जी, गुरु नानक देव जी, रैदास जी, मीरा, बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़ाया। दक्षिण भारत में भी आप देखें तो बहुत सारे जो लोग हैं, अलवर, नैनार, जो आप संगम लिटरेचर देखते हो तो वहां भी चलता आया। आधुनिक युग में देखें तो विवेकानंद जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, डॉक्टर आम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। पश्चिम दर्शन और विज्ञान में देखें तो सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। सुकरात गुरु हैं, उनके शिष्य प्लेटो हैं, और प्लेटो के शिष्य अरस्तु हैं, अरस्तु के शिष्य जो हैं अलेक्जेंडर हैं। तो ये जो गुरु शिष्य की परंपरा जो चलती आ रही है, और ज्ञान का जो एक लंबा है, तो सुकरात माना जाता है कि ज्ञान की नींव उन्होंने डालना मेन रूप से शुरू किया। ऑब्वियसली ज्ञान उनके पहले भी रहे, जैसे थेल्स रहे, हेराक्लिटस रहे, इनैक्सिमेंस रहे, इनैक्सिमेंदर रहे, और बहुत सारे लोग हैं जो सुकरात से भी पहले रहे, लेकिन सुकरात को माना जाता है कि उन्होंने प्रॉपर फाउंडेशन दिया। न्यूटन का ज्ञान आइंस्टाइन की सापेक्षता में परिवर्तित हुआ, और आज के क्वांटम युग में उसकी व्याख्या नए ढंग से हो रही है। आज स्ट्रिंग थ्योरी चल रही है। आज एक ऐसी यूनिवर्सल थ्योरी डेवलप करने का कोशिश किया जा रहा है जो प्रकृति के सारे नियमों को एक सूत्र में बांधे। यह दर्शाता है कि ज्ञान कभी स्थिर नहीं है, ये अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से व्याख्यायित होती रही है, और अलग अलग विकास के चरणों से गुजर रही है। जीवन के हम अनुभव को देखते हैं तो जीवन की घटनाएं हमारे लिए कभी कभी प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करती है, और अनुभव की पुनरावृत्ति उसे अधिक गहराई में ले जाती है। एक किसान का बच्चा है, वो निरंतर अपने पिता के साथ खेत में जाता है, तो बहुत सारी चीजों को अनुभव से वो देखता है, सीखता है। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से ज्ञान जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में निरंतर प्रवाहित होते रहती है। हजारों साल पहले देखा जाए तो किताबें लिखित रूप में नहीं होती थी, या होती भी थी तो सीमित मात्रा में, जो ताड़पत्र जो हैं वृक्षों की छाल पे, कपड़े पे और कुछ। लेकिन आज जो विस्तृत आपके पास इतनी किताबें हैं, आप में से बहुत हो जिनके पास 100, 200, 500, 1000 किताब भी हो सकते हैं। आज आप किताबों का बड़ी लाइब्रेरी बना सकते हो, लेकिन एक समय था जब ये दुर्लभ था। तो मौखिक रूप से एक गुरु शिक्षा प्राप्त करते थे, और फिर वो अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे। उसमें से कुछ शिष्य जो है अलग अलग दिशाओं में जाएंगे, लेकिन कुछ फिर है गुरु फिर से हो जाएंगे, ताकि वो जो है निरंतरता चलती रहे। पुस्तकें और साहित्य जो है ज्ञान के अमूल्य भंडार है, और ये किसी भी युग के सार को अपने भीतर समेटे रहते हैं। शंकराचार्य आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम उनके ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको अध्ययन कर रहे हैं। संवाद और विमर्श, दूसरों लोगों से बातचीत, बहस और विचार विनिमय से नया दृष्टिकोण मिलता है। बहुत बार जब हम दूसरे सभ्यताओं संस्कृतियों में जाते हैं तो कुछ चीजें, नई चीजें हम सीखते हैं, कुछ हम अपनी चीजों को देते हैं। बहुत बार देखोगे कि जब कोई दूसरे देश से आक्रांता जो आए पुराने समय में, उन्होंने कुछ अच्छी चीजों को हमें दिया और कुछ हमारी चीजों को उन्होंने सीखा। विज्ञान और अनुसंधान जो प्रयोगों और पर्यवेक्षण से नित्य नया ज्ञान सामने आता है। आज विज्ञान बहुत सारी चीजों को खोज रहा है, खोज लिया है, और ये निरंतर चलते रह रही है। ज्ञान की निरंतरता जो है वह सिर्फ और सिर्फ हमारे पुस्तकों तक सीमित नहीं होती है। यह नहीं है कि हम कितनी अच्छी ऐसे लिख सकते हैं, कितने अच्छे किताबें लिख सकते हैं, कितने अच्छे ग्रंथ लिख सकते हैं। यह हमारे व्यवहार, हमारे जीवन के निर्णय और जीवन जीने के नजरिए आदि में प्रकट होती है। एक किसान हर वर्ष अपने खेत में बीज लगाता है, लेकिन वो निरंतरता भी रखता है।
यह बताता है कि वह किसान भी जो है वह सीखने के लिए आतुर है। पिछली बार कुछ फसल लगाया, वो सही तरीके से नहीं हुआ, तो वो देखता है कि कहाँ पिछली बार कमी रह गई थी और उस कमी को दूर करने की कोशिश करता है। एक बच्चा जब बार बार गिरकर चलना सीखता है तो यह ज्ञान की निरंतरता है। पहली बार यदि वह गिरे और फिर सोचे नहीं, जब तक मैं चलना सीख नहीं लूंगा प्रॉपर तरीके से, तब तक मैं प्रयास नहीं करूंगा। जब तक मैं इतना बड़ा नहीं हो जाऊं कि मैं गिर ना पाऊं, तो वो जीवन भर चलना नहीं सीखेगा। वो जब बार बार गिरता है और एक फिर वक्त ऐसा आता है जब वो फिर नहीं गिरता है। एक वृद्ध जो है अपने जीवन अनुभव से दूसरे को दिशा देता है, तो वह ज्ञान का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक में संचरण है। हर मनुष्य का जीवन ज्ञान के निरंतर विस्तार की जीवंत मिसाल है। आज के डिजिटल युग में जो ज्ञान का जो एक्सपेंशन है बहुत ज्यादा हुआ है। आज मैं अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में इतनी किताबें रख सकता हूँ कि शायद पूरे जीवन में पढ़ ना पाऊँ, इतनी किताबें रख सकता हूँ और उसे कहीं भी ले जा सकता हूँ। लेकिन इतनी किताबें तो मैं सर पर उठा करके नहीं ले जा सकता हूँ ना, जितनी मैं पढ़ ना पाऊँ। ये पॉसिबल नहीं है। वो हजारों किलोग्राम का हो जाएगा, लाखों किलोग्राम का हो सकता है। लेकिन उसी लाखों किलोग्राम की किताब को हम अपने छोटे से मोबाइल में रख सकते हैं। तो डिजिटल एज ने ज्ञान के दायरे को बहुत ज्यादा बढ़ाया। आज बहुत सारे विद्यार्थी देश के कोने कोने से जुड़े हुए हैं हमसे। इसका कारण क्या है? डिजिटल रिवॉल्यूशन। यदि डिजिटल रिवॉल्यूशन ना होता, यदि इंटरनेट ना होता, यूट्यूब ना होता, सोशल मीडिया ना होता, तो केरल का एक छोटे से शहर या गांव में बैठा विद्यार्थी मुझे नहीं जान पाता। नॉर्थ ईस्ट का एक विद्यार्थी मुझे जान नहीं पाता। लेकिन यह इस युग की देन है कि आज हम सबसे जुड़ रहे हैं। इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ज्ञान का विस्तार की जो सीमा है वो काफी बढ़ गई है। ऑनलाइन शिक्षा, ओपन सोर्स सामग्री और रिसर्च डेटा दुनिया भर में उपलब्ध है। मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स भी ज्ञान के स्वचालित निरंतरता को संभव बना रहे हैं। इन सब चीजों ने, तकनीकों ने ज्ञान को लोकतांत्रिक और सार्वभौमिक बना दिया है। दर्शन की दृष्टि से भी हम देखें तो विभिन्न दर्शनों में ज्ञान की निरंतरता का महत्व दिया गया है। जैसे अद्वैत वेदांत ज्ञान को आत्मा की पहचान से जोड़ता है और मानता है कि अंततः आत्मबोध ही परम ज्ञान है। यह यात्रा निरंतर होते रहती है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करते रहती है और वह सीखते रहती है। बौद्ध धर्म जो है ज्ञान को क्षणिक अनुभवों का परिणाम मानता है और कहता है कि बोधिसत्व जो है वो ज्ञान की निरंतर साधना करते रहते हैं और जो कुछ खुद सीखते हैं वो दूसरे को देने का प्रयत्न करते हैं। पाश्चात्य जगत में भी देखें तो सेम सिचुएशन है। जैसे ह्यूम है, कांट है, हीगल है, ज्ञान को अनुभव और तर्क के द्वंदात्मक विकास के रूप में देखते हैं। इसलिए कह सकते हैं हम कि ज्ञान का कोई एक ऐसा बिंदु नहीं है जहां आकर हम कहें कि बस अब हो गया, अब और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। नहीं, यह एक अनवरत प्रक्रिया है। हालांकि बहुत सारी चुनौतियां भी आती है और हमें बहुत सारी सावधानियां भी बरतने की जरूरत होती है। जब हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसका ज्ञान प्राप्त करने पर ही ना रुकें, उससे हम अपने जीवन में लाभ पहुंचाएं और समाज, हमारी अगली पीढ़ियों के लिए भी कुछ अच्छी चीजें प्रदान कर पाए। ज्ञान के निरंतरता में बहुत सारे जो आप देखते हो कि झूठी जानकारियां भी फैलाई जाती है, मिस इन्फॉर्मेशन। और बहुत बार जो मिस इन्फॉर्मेशन होते हैं, डिस इन्फॉर्मेशन होते हैं, वो बहुत तेजी से फैलता है और कभी कभी उसे समाज को नुकसान भी उठाना पड़ता है। अहंकार से जो भरा हुआ व्यक्ति है वह ज्ञान को संकीर्ण बना देता है। और जब बिना नैतिकता के ज्ञान होता है तो वह बहुत बार विनाशकारी भी बना देता है। जैसे आप देखते हो कि दुनिया में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, तो क्या है? ज्ञान के संकीर्णता को ही दर्शाते हैं।
हम दूसरे पे विजय प्राप्त करने की जो आकांक्षा में ऐसे ऐसे हथियार डेवलप कर चुके हैं जिसके लिए मनुष्य खुद ही अपना दुश्मन बना हुआ है। इसलिए आवश्यक है कि ज्ञान जब भी बढ़े तो हम उसमें विवेक की सीमा भी हो। महात्मा गांधी जी यंग इंडिया में जो लिखते हैं सेवन सीन्स, आप लोगों ने शायद देखा होगा, उसमें जैसे है कि नीति के बिना राजनीति, यानी कि सो विदाउट प्रिंसिपल पॉलिटिक्स, यदि हम करते हैं पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, तो जब राजनीति नैतिकता और सत्य के बिना संचालित होती है तो वह भ्रष्टाचार, लालच और सत्ता के दुरुपयोग को जन्म देती है। करप्शन की आज आम घटना हो चुकी है। बिना परिश्रम के यदि धन मिल जाए, यानी कि मनी रिसोर्सेस विदाउट लेबर, तो जो धोखाधड़ी से प्राप्त हुआ धन है, जो शोषण, दूसरे के शोषण, करप्शन, जुआ और अन्य अनुचित साधनों से अर्जित हो, वह सामाजिक असमानता और अन्याय का कारण हो सकता है। विदाउट कैरेक्टर एजुकेशन का कोई यूटिलिटी नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री या नौकरी नहीं है, बल्कि अच्छा नागरिक बनाना भी है। चरित्रहीन शिक्षा विनाशकारी होती है। नैतिकता के बिना व्यापार जब है, व्यापार केवल लाभ के लिए जब होता है, तो वह नैतिक मूल्यों को की अनदेखी करता है और समाज को धोखा, महंगाई और प्रदूषण की ओर ले जाता है। आज देख रहे हो बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का यूज बहुत सारे फसलों में हो रहा है। आम को पकाने के लिए आप कार्बाइड डाल रहे हो और विभिन्न फलों के लिए, तो क्या है, आप प्रॉफिट के लिए समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मानवता के बिना विज्ञान, ह्यूमैनिटी, यानी कि बिना ह्यूमैनिटी के साइंस घातक हो सकता है। जैसे जो आपने हथियार के बारे में देखा, पर्यावरण के संकट को देखा, और त्याग के बिना पूजा, यदि भक्ति केवल दिखावे या स्वार्थ के लिए है, बिना आत्मिक शुद्धता और त्याग के, तो वह सच्ची पूजा नहीं करी जा सकती है। प्लस आपका सिद्धांतों के बिना जीवन, एक जीवन जो बिना सिद्धांत, उद्देश्य और मूल्य के हो, वह अस्थिर और आत्म केंद्रित हो जाती है, और वह समाज के लिए लाभदायक नहीं बल्कि नुकसानदायी होती है। तो हमें शिक्षा जब हम प्राप्त करते हैं तो हमें उसमें मूल्यों का भी ध्यान रखना जरूरी है। यस, ये सही है कि जो पिछली पीढ़ियां थी, हम टोटली वैसे ही नहीं हो सकते हैं। हम निरंतरता में हैं, चीजें परिवर्तित हो रही है। आज हमारे पास विलासिता की बहुत सारी सामग्रियां हैं। आज मैं बार बार इस चीज को दोहराता हूं कि मुगल बादशाह एक समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली बादशाह के रूप में गिने जाते थे। सम्राट अकबर की औकात जो थी वो एलिजाबेथ से बहुत ज्यादा थी। लेकिन आज यदि आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, एक बिजनेस टाइकून बन जाते हैं, या एक एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, तो शायद अकबर ने जो सुख सुविधाएं प्राप्त की, आप उससे अधिक प्राप्त कर सकते हो। यस, दोनों में कंपैरिजन नहीं हो सकता है, लेकिन भौतिक सुविधाओं की मैं बात कर रहा हूँ। अब यदि अकबर के लिए दो पंखा झलने वाले लगे हुए हैं, तो आप एयर कंडीशन लगा दो ना, तो आप उससे ज्यादा अच्छा सुविधा प्राप्त कर सकते हो। उन्होंने ऐसे महल बनाए जो प्राकृतिक रूप से गर्मी में ठंडा रख सके और ठंडा में गर्म रख सके। लेकिन आपने आज क्या है, मशीन बना लिया है। आप सेंट्रलाइज्ड एसी लगाए हुए हो। अकबर को यदि सपोज करो कि आगरा से जयपुर जाना रहता, तो पूरे लाव लश्कर के साथ टाइम लगता उसको जाने में, पहुंचने में। आज आगरा से जयपुर तो छोड़ दो, आगरा से तमिलनाडु जाना है, तब भी अगले 4 घंटे में वो एयरपोर्ट और ये सब जाते हुए भी पहुंच जाते। तो बहुत सारी चीजें हमारी सुधार हुई है, बहुत सारी चीजें अच्छी डायरेक्शन में गई है। पहले एक साधारण बीमारी से लोगों की जान चली जाती थी। आज हमारे पास मेडिकल साइंसेस ने इतना डेवलप कर लिया है कि साधारण बीमारियों को हमने मात दे दिया है। यस, ये सही है कि बहुत सारी नई बीमारियां का इजाद हुआ, नई सारी बीमारियां आई। एड्स, अकबर के टाइम में कोई एड्स नहीं जानते थे। 200-300 साल पहले कोई नहीं जानते थे, आज है। जनरली कैंसर जो है वो पहले उतने
लोगों को कोई पता नहीं था। आज बहुत सारी जो मौतें हो रही है उससे, दिल के दौरे पड़ने से, और बहुत सारी तरह तरह की चीजें आ रही है। हम भौतिक श्रम करना नहीं चाहते हैं, शारीरिक श्रम नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि आराम की जिंदगी सोचते हैं, तो उसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो ज्ञान का सिर्फ अर्थ ये नहीं है कि किताबी ज्ञान हो। ज्ञान का अर्थ है कि संपूर्णता में हम अपने जीवन को विकसित कर सकें। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे डायमेंशन हैं, इसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ और आगे करता रहूंगा। सो आज चूंकि गुरु पूर्णिमा था तो मैंने सोचा ठीक है, आज ज्ञान के अवसर, ज्ञान के एस्पेक्ट्स को, डायमेंशंस को ही डिस्कस किया जाए। बहुत सारी व्यस्तता और अदर कामों के कारण जो है वो चीजें बीच में मैंने, ऑब्वियसली है, मैंने बोला है कि अब इसमें निरंतरता रहेगी। अब वो निरंतरता का मतलब ये नहीं है कि हर डे, लेकिन एटलीस्ट जो है समय समय पर, जब जरूरत, कभी टाइम मिला तो डेली बेसिस पे भी, कभी टाइम नहीं है तो कुछ गैप करके, लेकिन ये प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहेगी। अब सभी को जिन्होंने भी इसे सुना है उन सबको धन्यवाद। धीरे धीरे आगे बहुत सारे डायमेंशंस आते रहेंगे। कुछ भी आपके प्रश्न हो, कुछ भी आपकी जिज्ञासा हो, कुछ अच्छे बुरे कमेंट हैं वो आप कर सकते हैं। तो सभी को धन्यवाद।